जो सुंदरकांड पाठ हमने श्रवण किए वो कथा श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से लिया गया है। जगत जननी जानकी मैया का हरण हुआ है। महाराज सुग्रीव के आदेश से सभी बंदर भालू जानकी मैया को खोजने समाचार लेने चारों दिशाओं में निकले हैं। एक माह के भीतर का अवधि दिया गया है। 3 दिशा के बंदर भालू वापस आ गए और दक्षिण दिशा की तरफ गए। अंगद जी, जामवंत, नंदनील, हनुमान जी महाराज अब तक भटक रहे हैं। स्वयं प्रभा से भेंट होती है। स्वयं प्रभा देवी सागर के तट तक पहुंचा देती है। सागर के तट पर संपाति से भेंट हुई। संपाति नाम का गिद्ध बताता है, मैं देखूं तुम नाही, गीध है दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। हे बंदरों भालुओं, मैं देख रहा हूं सागर के उस पार अशोक वाटिका में एक स्त्री बैठी है। मुझे लगता है वही जानकी मैया है। आप बंदर भालुओं में जो भी कोई बंदर या भालू 100 योजन सागर को पार करके लंका में जाएगा, वही जानकी मैया का पता लगाएगा। मार्ग बताकर संपाति चला गया। अब सभी बंदर भालू आपस में विचार कर रहे हैं, अब सागर के उस पार जाए तो जाए कौन। कोई कहता है मैं 20 योजन जाऊं, कोई 40 योजन, कोई 60 योजन। अंगद जी कहते हैं मैं जाने को तो चला जाऊं, पर लौट कर आने में संदेह है। जामुन जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको नहीं बेच सकते, आप हम सबके नायक हो। सबका ध्यान हनुमान महाराज की ओर जाता है। हनुमान जी महाराज एक शिला पर बैठकर राम नाम जप रहे हैं। जामुन जी कहते हैं कि हे हनुमान जागो, हे हनुमान अपने बल को याद करो, तुम अतुलित बल के धाम हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। दुनिया में देव हजारों है, हनुमान साधारण बंदर नहीं हो। हे हनुमान, तेरा अवतार प्रभु का कार्य करने के लिए हुआ है। तुम अतुलित बल के हम हो, तुम गुण के निधान हो, तुम बल के सागर हो। तुम अतुलित बल के सागर हो, तुम गुण और ज्ञान के गागर हो। अतुलित बल के सागर हो, तुम गुण और ज्ञान के गागर हो। सूरज को निगलना क्या कहना,
सुनते ही हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत के समान हो। जय श्री राम। सिंहनाद करी बारही बारा, लील ही नाग जल में दिखारा। जोर जोर से गर्जना करते हैं और कहते हैं कि जामोन जी मैं तो खेल खेल में सागर को पार कर जाऊं, आप कहो तो पूरी सेना के साथ रावण का संहार करके जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसा है उस पर्वत को उठा लो। आप बताओ मुझे करना क्या है। जामोन जी कहते हैं बस इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधी आई। हे तात आप केवल इतना करो कि लंका में जाओ, सीता मैया का समाचार लेकर आओ, प्रभु को सुनाओ। तब प्रभु अपनी सेना लेकर लंका में जाएंगे, रावण का संहार करके जानकी मैया को ले आएंगे। हनुमान जी महाराज एक पर्वत के ऊपर चढ़े, जोर से गर्जना करते हैं और आकाश मार्ग में उड़ चलते हैं। जय श्री राम। लेके प्रभु जी के नाम बलवान चले, लेके प्रभु जी के नाम बलवान चले, लंका जाए खातिर वीर हनुमान चले। 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 लेके प्रभु जी के नाम बलवान चले। बोले के प्रभु जी के नाम बलवान चले। लेके प्रभु जी के नाम बलवान चले। बोले के प्रभु जी के नाम बलवान चले। लंका जाए खातिर वीर हनुमान 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 चले। आकाश मार्ग में हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, सागर देवता देखते हैं हनुमान जी जा रहे हैं, अपने भीतर छिपे मैनाक पर्वत से कहते हैं हे मैनाक हनुमान जा रहे हैं, तनिक उन्हें विश्राम कराओ। मैनाक पर्वत जल से बाहर आए, हनुमान जी का मार्ग रोक कर कहते हैं कि हे पुत्र मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम करो फिर आगे बढ़ो। हनुमान जी महाराज पर्वत को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे तात पिता का मित्र पिता के समान होता है, मैं आपका आदर करता हूँ, पर जब तक प्रभु श्री राम का कार्य न कर दूं तब तक मुझे विश्राम नहीं। मैनाक पर्वत बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने देखा हनुमान जी जा रहे हैं, उनके बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नागों की माता सुरसा को भेजे। सुरसा देवी विकराल रूप धारण करके मुंह खोलकर हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो जाती है और जोर से अट्टहास करके कहती है आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज मन में सोचते हैं कोई राक्षसी है। हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते हैं माँ आज मुझे जाने दे, प्रभु श्री राम का कार्य करके जब मैं वापस आऊंगा तब तेरा भोजन बन जाऊंगा। सुरसा कहती है मुझे मूर्ख समझता है, सामने आया आहार को भला कोई जाने देता है। हनुमान जी महाराज बहुत विनती करते हैं, सुरसा नहीं मानती। अंत में हनुमान जी महाराज कहते हैं तुम नहीं मानोगी, सुरसा कहती है नहीं तो खा लो। सुरसा एक योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी महाराज 2 योजन के हो गए। सुरसा 16 योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा।
जैसे जैसे सुरसा अपने मुंह का आकार बढ़ाती है, हनुमान जी महाराज दुगने हो जाते हैं। सुरसा 100 योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी महाराज 200 योजन। मन में सोचते हैं 200 योजन का हो जाऊं, एक पैर मैया के पास, एक पैर प्रभु के पास। प्रभु सोचेंगे हनुमान को कहाँ भेजा, ये कर क्या रहा है। हनुमान जी महाराज तत्काल छोटा स्वरूप धारण किए। जब तक सुरसा अपना मुंह बंद करे तब तक हनुमान जी महाराज घूम फिर कर बाहर आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ, अब तो मैं तेरा भोजन बन गया, अब तो मुझे जाने दे। जय श्री राम। श्री नवल पटेल जी लोकहा निवासी, इनकी ओर से हनुमान जी महाराज की झोली में 51 रुपये का राशि आया है। हनुमान जी महाराज इनके जश कीर्ति की वृद्धि करें। बोल देंगे समस्त परिवार की जय। सुरसा कहती है हनुमान, मैं तुझे खाने नहीं, तेरी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम इस परीक्षा में सफल हुए, जाओ हनुमान, तुम प्रभु श्री राम का कार्य अवश्य करोगे। आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। सागर के जल में राहु की माता सिंहिका छिपकर बैठी रहती है। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिनके परिछाही। सागर के ऊपर से उड़कर जाने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़कर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। सोई छल हनुमान कह की नाव, तासु कपट कप तुरंत ही चिन्हा। हनुमान जी महाराज की परछाई पकड़कर उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। हनुमान जी महाराज ने अपना स्वरूप विस्तार किया, सिंहिका का मस्तक फाड़ के बाहर आ गए। त्रिकूट पर्वत पर चढ़कर लंका नगर की शोभा देख रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना, चौहट्ट हट्ट सुगट्ट बीथी चारु तुर बहु विधि बना। लंका का प्रत्येक घर सोने से बना है। नाना प्रकार के हीरे मोती माणिक्य बहुमूल्य रत्न जड़े हैं, जो सूरज का प्रकाश पड़ने पर सूरज के समान ही चमक रहे हैं। नगर के चारों दरवाजों पर बड़े बड़े वीर योद्धा पहरेदारी कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज मन में सोचते हैं, दिन में प्रवेश करना ठीक नहीं, बैठकर विश्राम करते हैं। संध्या होती है। मशक समान रूप कपि धरि, लंका ही चले सुमिर नर हरि। संध्या हुई। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान छोटा स्वरूप बनाते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश किए लंकिनी रोकती है, अरे चोर कहाँ जाता है? जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे मूर्ख, क्या तू मेरा मर्म नहीं जानता है? संसार के सारे चोर मेरे आहार हैं। हनुमान जी महाराज रुक गए। क्या बोला? चोर तेरे आहार है? हाँ, अगर चोर तेरे आहार है तो संसार में इस समय सबसे बड़ा चोर इस नगर का राजा है, जो एक स्त्री को चुरा के लाया है। क्या तू इसे खा गए? लंकिनी का तेरे मूर्ख, मैं अपने राजा को खाऊंगी? हनुमान जी को क्रोध आया, एक मुक्का लगाए। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी धनमणि। मुंह से खून की उल्टी करती हुई लंकिनी भूमि पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय सुशंका। संभल कर उठकर खड़ी होती है, हाथ जोड़कर कहती है, हे तात, आपके कारण आज मुझे लंका से मुक्ति मिल गई। हे तात, स्वर्ग आदि तीनों लोकों का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दें और आज के इस सत्संग के क्षण मात्र समय को दूसरे पलड़े पर रख दें तो इस सत्संग का पलड़ा भारी पड़ेगा। लंकिनी कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो।
अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो लंकनी कहती है हनुमान आज मुझे ऐसा धन मिला जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, खर्च करने से जो घट नहीं सकता न कोई चोर चुरा सकता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, नहीं कोई चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो मैंने राम रतन धन पायो। लंकिनी कहती है कि हे हनुमान जब ब्रह्मा जी रावण कुंभकर्ण और विभीषण को वरदान देकर लौट रहे थे तब मैंने अपने मुक्ति का समय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे लंकिनी जिस दिन बंदर के मार से तू व्याकुल हो जाए उस दिन समझ लेना कि राक्षसों का विनाश प्रारंभ होने वाला है। सो हे हनुमान जी आज आपकी कृपा से मुझे लंका से मुक्ति मिल गई। प्रभु नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे तात अपने हृदय में प्रभु श्री राम को धारण करके लंका में प्रवेश करो और अपना कार्य करो। लंकिनी अपने लोक को चली गई। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। नगर के प्रत्येक घर में घूम घूम कर मैया को खोज रहे हैं, मैया का कहीं पता नहीं। गयौ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। रावण के भवन तक हनुमान जी गए, ऐसी विचित्र अवस्था है। हनुमान जी महाराज देखकर मन में खिन्न भिन्न हो गए। बाहर निकले नगर के बीचों बीच आते हैं, एक बड़ा सुंदर घर दिख पड़ा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। ऐसा लगता है जैसे भगवान का मंदिर बना हो। मुख्य दरवाजे पर शंख चक्र गदा पद्म बना है। देहली पर तुलसी के बिरवा लगे हैं। हनुमान जी महाराज मन में सोचते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये लंका तो भयानक राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ कोई सज्जन कैसे रह सकता है। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। मन में सोच ही रहे हैं तभी विभीषण जी जगते हैं और जगते ही राम राम जपने लगते हैं। जब राम का नाम हनुमान जी महाराज सुनते हैं तो मन में सोचते हैं लगता है अपनी बिरादरी का है, इनसे जान पहचान करनी चाहिए। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। राम का नाम सुनते ही विभीषण जी महाराज तत्काल बाहर निकले। अवश्य कोई विदेशी आया है, किसी राक्षस ने राम का नाम लेते देख लिया सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। दौड़कर बाहर आए, देखते हैं ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, कुशलता पूछते हैं। हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? क्या आप स्वयं प्रभु श्री राम हैं जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं? हनुमान जी महाराज कहते हैं पहले आप बताइए आप कौन हैं? विभीषण जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा रहती है उसी प्रकार राक्षसों से के भरे झुंड में मैं अकेला रहता हूँ। हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में आए। हनुमान जी महाराज को देखते ही विभीषण जी महाराज ने हृदय से लगा लिया। विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान क्या मेरे प्रभु कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे?
हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे विभीषण जी, जिस नाम के आधार पर आप हैं उस नाम को इतना साधारण मत समझिए। आप नाम जप करते रहे, यही नाम जप आपको पार लगाएगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, राम नाम के नदिया सुगम बही जाए में क्यों क्यों नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बही जाए में क्यों क्यों नहाए। केहू केहू नहाए में केहू केहू नहाए। केहू केहू नहाए में केहू केहू राम नाम के नदिया सुगम बही जाए में केहू केहू भगवान जी कहते हैं कि जानते हो इसमें कौन कौन नहाता है? तो सुनो, ब्रह्मा नहैले में विष्णु नहैले। 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 ब्रह्मा नहैले और विष्णु नहैले। शंकर नहैले अपन डमरू बजा। हे विभीषण जी, इस राम नाम की नदी में नहाने वाले केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। ध्रुव जी नहैले प्रहलाद नहैले। अपन वीणा बजाए में केहू केहू नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बही जाए में केहू केहू नहाए। इतना ही नहीं, संसार में जो अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानते थे या थे, वो भी इस नदी में नहाकर तर गए। जानते हैं कौन? सबरी नहैली अजामिल नहैले। सबरी नहैली अजामिल नहैले। सबरी नहैली अजामिल नहैले। सबरी नहैली अजामिल नहैले। गणिका नहैले अपन शुभा पढ़ा केहू केहू नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बही जाए केहू केहू नहाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। आप बताओ, मेरा जन्म कौन सा उच्च कुल में हुआ है?
मेरे ऊपर जब प्रभु ने कृपा की है तो आपके ऊपर भी करेंगे। बहुत प्रकार से समझा बुझाकर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अब जिस कार्य को आया हूं उस कार्य में आप मेरी सहायता करें। विभीषण जी महाराज ने अशोक वाटिका में जाने का गुप्त मार्ग बता दिया। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। गुप्त मार्ग बताए हैं। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से विदा लेकर अशोक वाटिका में आए। देखते हैं एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी है जो बड़ी ही दुखित अवस्था में है। हनुमान जी महाराज एक पेड़ पर चढ़कर पत्तों के झुंड में छुपकर बैठ गए। उसी समय मंदोदरी आदि रानियों को लेकर रावण अशोक वाटिका में आया। आते ही मैया को डराने धमकाने लगा। साम दाम दंड भेद हर प्रकार से रावण कहता है कि हे सुंदरी, ये मेरी मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं सबको तेरी दासी बना दो, बस एक बार मेरी ओर देख लो। मैया एक तिनके को अपने सामने करके तिनके को माध्यम बनाकर कहती है, रे मूर्ख, सठ सुने हरियाने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रे मूर्ख, सुने आश्रम से तूने मेरा हरण किया है, अपने आप को वीर कहता है। रे मूर्ख, 1,00,000 जुगनू टिमटिमाते हैं फिर भी कमल का फूल जुगनू का प्रकाश पड़ने से नहीं खिलता। कमल का फूल तब खिलता है जब सूरज का प्रकाश पड़ता है। मेरे रघुनाथ जी सूरज है। सीता रूपी कमलिनी तभी खिलेगी जब रघुनाथ जी की दृष्टि पड़ेगी। आप ही सुनी खत्योत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसिया। सीता तय मम कृत अभिमाना, कटी हूं तव सिर कठिन कृपाना। रावण क्रोधित हो गया, चंद्रहास निकाल कर दौड़ता है। रे सीते, तू मेरा अपमान कर रही है, मैं तेरा सर काट लूंगा। मंदोदरी हाथ पकड़ लेती है। नाथ, वीर पुरुष को अबला स्त्री के ऊपर हाथ उठाते शोभा नहीं देता। रावण राक्षसियों को बुलाकर आदेश देता है, सीता को इतना डराओ धमकाओ कि 1 माह के भीतर मेरी बात मान ले। राक्षसियों को आदेश देकर रावण चला गया। रावण के जाने के बाद राक्षसियां नाना प्रकार का वेश धारण करके मैया को डरा रही। उन्हीं राक्षसियों में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है। बाबा जी, हवन शुरू कर जाए। त्रिजटा कहती है कि हे राक्षसियों सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर आया है। उस बंदर ने पूरी लंका को जला के राख कर दी है। पूरी सेना का संहार हो गया है। इतना ही नहीं, ये हमारे महाराज जो हैं, महाराज रावण, इनके 10 सिर मुंडित हैं, 20 भुजाएं कटी हैं। गधा पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। पूरे नगर में प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है। तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण नहीं पड़ी। त्रिजटा की बातें सुनकर राक्षसियां डर गई। मैया के चरणों में गिरकर क्षमा मांगकर अपने अपने घर चले गए। राक्षसियों के जाने के बाद मैया रो रो कर त्रिजटा से कहती है कि हे माँ, मेरी विपत्ति में तुम ही मेरी सहभागिनी हो, तुम ही मेरा दुख समझती हो। हे माँ, कहीं से लकड़ी ला, कहीं से आग ला, एक चिता सजाकर उसमें आग लगा दे, मैं उसमें जलकर भस्म हो जाऊं। त्रिजटा समझाती है कि हे सीते, तेरे ही कारण प्रभु श्री राम लंका में आएंगे, राक्षसों का संहार करेंगे। सुनहु जनक दुलारी, बचन एक मानहु
बोली सुन सुकुमारे, अस कही सो निज भवन सिधारे। त्रिजटा मैया को समझा बुझाकर अपने घर चली गई। त्रिजटा के जाने के बाद मैया व्याकुल होकर रो रही है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। मैया चंद्रमा से कहती है कि हे चंद्रमा, अपनी चमक में से थोड़ी सी आग मुझे दे दे। अशोक वृक्ष से मैया कहती है कि हे अशोक, तेरा नाम अशोक है और तेरी छांव में बैठकर मैं शोक से व्याकुल हो रही हूँ। ये तेरे नए नए कोमल पत्ते जो निकले हैं, जो आग के समान लाल है, इन्हीं में से थोड़ी सी आग मुझे दे दे। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। मैया की व्याकुलता देखकर हनुमान जी महाराज व्याकुल हो रहे हैं। मन में विचार करके हनुमान जी महाराज प्रभु की दी हुई मुद्रिका नीचे गिराते हैं। ऊपर से कुछ गिरा। मैया ने देखा, अशोक ने आगे दे दिया। उठ कर गए, उठाया, देखती है राम नाम अंकित मुद्रिका। मां मन में सोचने लगती है, जीती को सकई अजय रघुराई, मायाते असी रची नहीं जाई। रघुनाथ जी को जीत कर कोई ये मुद्रिका लाए, ये संभव नहीं। और ऐसी मुद्रिका कोई माया से बना ली, ये भी संभव नहीं। आखिर ये मुद्रिका यहाँ आई तो आई कैसे? मुद्रिका कहाँ से आई हूँ, मुद्रिका कहाँ से आई हूँ, रघुवर के विशाल व्याकुल हो रही है। हनुमान जी महाराज देखते हैं कि मैया रो रही है। सोचने लगे, मैया, मैंने तो मैया को व्याकुलता की औषधि दी थी, मां तो और भी व्याकुल हो गई। हनुमान जी महाराज राम कथा प्रारंभ करते हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनते आवे हो, कहते सुनते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम
कथा सुनाई। आदि से अंत तक सारी राम कथा कह के हनुमान जी महाराज ने सुना दी। राम कथा सुनकर मैया के कान में जैसे अमृत पड़ा हो। कहने लगी, हे भाई कौन हो जिसने मेरे कानों में अमृत डाला है, मेरे सामने क्यों नहीं आता। हनुमान जी महाराज कूद कर मैया के सामने गए। माँ ने देखा एक छोटा सा बंदर, विस्मित होकर नजर फेर कर बैठ जाती है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ, मैं कोई राक्षस नहीं, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। मैया कहते हैं कि नर बानर संग कहूँ कैसे, कि बंदर और मनुष्यों की मित्रता कब से हो गई। कही कथा भई संगति जैसे। महाराज सुग्रीव और प्रभु श्री राम की मित्रता की सारी कथा कह के हनुमान जी महाराज सुना दिए। फिर भी मैया को भरोसा होता है। माँ कहती है कि हे हनुमान, क्या मेरे प्रभु कभी मुझे याद करते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जन जननी मानहु जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माँ, अपने मन में तनिक भी ग्लानि मत करो, प्रभु आपसे दुगना आपको प्रेम करते हैं। प्रभु का संदेश कहकर हनुमान जी महाराज मैया को सुनाने लगे। प्रभु का संदेश सुनकर मैया गदगद हो गई। कहने लगी कि हे तात, हे पुत्र, आज जो सुख तूने मुझे दिया है वो सुख आज तक मुझे नहीं मिला। इसके बदले मैं तुझे कुछ दूं, मेरे पास आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ, सागर हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुतर गुनायक छोहु। हे तात, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करे। करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रभु कृपा करें, ये वरदान सुनकर हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। माँ के चरणों में गिरकर कहने लगे कि हे माँ, अब तो प्रभु को कृपा करनी ही होगी, क्योंकि आपका आशीर्वाद अमोघ है। माँ कहती है बस, हनुमान जी कहते हैं कि बस थोड़े दिन प्रतीक्षा करें। अगर प्रभु का आदेश मिला होता तो मैं आज ही आपको यहाँ से ले चलता, पर क्या करूं, प्रभु का आदेश नहीं है। जल्द ही प्रभु सेना लेकर यहाँ आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। मैं यह सोचती इतना छोटा सा बंदर है, बड़ी बड़ी बातें करता है। माँ कहती है कि हे तात, एक बात बता, क्या तेरे प्रभु की सेना में सारे बंदर तेरे समान ही है या कुछ तुमसे बड़े भी हैं? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ, ये मेरा छोटा रूप है, मेरा असली रूप देखोगी? माँ कहती है दिखा। हनुमान जी महाराज विराट स्वरूप धारण करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। विशाल पर्वत के समान हनुमान जी महाराज हो गए। हनुमान जी महाराज के शरीर के रोए सूर्य के समान चमक रहे हैं। माँ देखती इतना अद्भुत रूप, अरे जल्दी छोटा मन किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। माँ को भरोसा हो गया। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे माँ, जब तक मैं आपसे नहीं मिला था मेरी भूख प्यास शांत थी, अब आपसे मिल चुका, मुझे भूख प्यास लगी है। आपका आदेश हो तो इस बगीचे में जो फल लगे हैं थोड़ा सा फल खाकर अपनी भूख शांत करो। माँ कहती है कि बड़े बड़े वीर पहरेदारी कर रहे हैं, उनके रहते तुम फल खा पाओगे? हनुमान जी कहते हैं कि तिनकर भय माता मोहिना है, जो तुम सुख मानो मन माही। इनका भय मुझे नहीं है, अगर तुम्हें सुख मिले। देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहे वो जान की जाहु। बुद्धि और बल में निपुण देखकर मैया कहती है कि जाओ, हे तात, अपने प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करके फल खाओ। माँ से आदेश लेकर हनुमान जी महाराज रावण के बगीचे में आए, खूब फल खाई। जब भूख शांत हो गई
तब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर शत्रु के देश में जाते हैं तो दूत का कर्तव्य होता है कि उस शत्रु राजा के पास कितना बल है, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, उसकी सेना कैसी है, ये भी पता लगाना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज पता लगाने के लिए वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। बबुआ इंद्रजीत पटेल की तरफ से 101 रुपए की राशि हनुमान जी महाराज के झोली में आयल बा। हनुमान जी महाराज इनका जस कीर्ति की वृद्धि करते रहे। बोल इनके समस्त परिवार की जय। बाबा जी हवन कल जाए, समय उभर हो गल बा। वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। राक्षसों ने देखा एक बंदर आया है, हर बंदर को मारने दौड़े। हनुमान जी महाराज ने 4-5 को ठिकाने लगा दिया। 1-2 बचे, दौड़े दौड़े रावण के पास आए और कहने लगे, बगिया में आइल बाटे, बगिया में आइल बाटे, बड़का बनरवा डरवा लागे राजा जी, डरवा लागे राजा जी, उता निश्चर लोके करेले संघारावा, डरवा लागे राजा जी, करेले संघारावा, डरवा लागे राजा जी, उता निश्चर लोके करेले संघारावा, डरवा लागे राजा जी, निश्चर लोके करेले संघारावा, डरवा लागे राजा जी। राक्षस कहते हैं कि हे महाराज, छोटा सा देखने में है पर बड़ा बलवान है। बड़े बड़े राक्षसों को उसने मार दिया, फल तोड़कर खाया सुखाया, वृक्षों को भी उखाड़ कर फेंक रहा है। फल तुरी खाई गईले बगिया उजाड़ दिहले, फूल खाई गईले बगिया उजाड़ दिले, फल तुरी खाई गईले बगिया उजाड़ दिहले, फूल खाई गईले बगिया उजाड़ दिले। बड़े बड़े राक्षस लोग के खेले खेल में मार दिहले। बड़े बड़े असुरन के, बड़े बड़े असुरन के, पूरे गर्दनवा डरवा लगे राजा जी। बड़े बड़े असुरन के तुरे जारे बनवा उड़वा लागे राजा जी। होता निसगर लोके करेले संघारावा, डरवा लगे राजा करेले संघारावा, जी। सुनि रावण पठये भटनाना। सुनकर रावण ने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा। हनुमान जी महाराज ने 10-15 को ठिकाने लगा दिया। एक बचा दौड़ कर गया, महाराज ये बंदर नहीं मरकट है। मरकट जय हो जय हो। ये मारता भी है और काटता भी है। अब की रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को देखते ही हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये जब तक जीवित रहेगा तब तक अंगद जी लंका में नहीं आ सकते, इसे समाप्त करना होगा। एक विशाल वृक्ष उखाड़ कर अक्षय कुमार के रथ पर मार दिया। कहाँ जाता कि कोई ना हो करे देखिए। अक्षय कुमार रथ समेत धराशायी हो गया। तो देखिए ना ये का गावन कराया कहाँ जाता तो देना रुका सामने बैठो या ना बैठो जाना। अक्षय कुमार समाप्त हो गया। राक्षस जो बचे थे दौड़े दौड़े राजा के पास गए। महाराज उसने अक्षय कुमार को मार दिया। सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ, मेघनाद को भेजा और कहा कि हे मेघनाद, उसे मारना मत, बांध कर लाओ, देखते हैं कहां से आया है, कौन है। मेघनाद अशोक वाटिका में आया। हनुमान जी महाराज से बहुत देर तक युद्ध हुआ, हनुमान जी को जीत नहीं पा रहा था। हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का लगाया, मेघनाद मूर्छित हो गए।
फिर उठकर खड़ा हुआ और ब्रह्मास्त्र साध दिया। ब्रह्मास्त्र ते ही संधा कपि मन के न विचार, जौन ब्रह्म शर्मानो महिमा मिट जाता। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र साधा। हनुमान जी महाराज मन में सोचते हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र को न मानो तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी महाराज ने नमस्कार किया। ब्रह्मास्त्र अंतर्ध्यान हो गया। हनुमान जी महाराज ने मूर्छित होने का नाटक कर लिया। नाग पास बांधे सी लय गयऊ, नाग पास में बांधकर हनुमान जी महाराज को मेघनाद रावण के दरबार में लाया। हनुमान जी महाराज को देखकर रावण पूछता है, तू कौन है? अरे बंदर, तू कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानता? तूने फल खाई सो खाई, पेड़ों को उजाड़ा, वो भी उजाड़ा सो उजाड़ा, राक्षसों को मारा, मेरे पुत्र को मार दिया। क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं कौन हूं? हनुमान जी महाराज कहते कि मैंने जिस रावण का नाम सुना है, बताओ तुम उसमें से कौन हो? एक रावण का नाम मैंने सुना है कि उसको महाराज बाली ने 6 महीने तक अपने कांख में दबाए रखा। क्या तुम वो रावण? एक रावण का नाम मैंने सुना है जिसे सहस्त्रबाहु ने अपने घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था, फिर पुलस्त्य ऋषि के बार बार कहने पर उसने छोड़ा था। क्या तुम वही रावण हो? सुनकर रावण क्रोधित हो गया। रे मूर्ख बंदर, मैं वो रावण हूं जिसके चलने से धरती डोलने लगती है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सब कुछ है, तेरे पास भगवान प्रभु नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, तो तू कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से स्त्री को समूचे अंग में आभूषण पहना दिया जाए और उसके शरीर पर वस्त्र न हो, वो आभूषण बेकार है, उस प्रकार से उस मनुष्य का जीवन बेकार है जिस मनुष्य के जीवन में प्रभु का नाम न हो। राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाती। राम के नाम जाए विधवा राम के बिना, जल जाए जिह्वा पाती। राम के नाम बिना, जाए विधवा राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना, राम के नाम रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाती। राम के नाम बिना, जल जाए विधवा राम के बिना, जल जाए जिह्वा पाती। राम के नाम बिना, जल जाए विधवा राम के बिना। हनुमान जी कहते हैं कि रे मूर्ख, भगवान के नाम बिना जीवन कैसे अधूरा है? सुन, पंछी पंख बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती संत बिना, प्रणित अंग बिन, कमल पंख बिन, निशा मयंक बिना। जिस प्रकार से पंछी पंख बिना अधूरा है, बिच्छू डंक बिना अधूरा है, आरती शंख बिना अधूरा है, गणित अंक बिना अधूरा है, कमल बिना पंख के अधूरा है, और रात्रि बिना चंद्रमा के अधूरी है, उस प्रकार से मनुष्य का जीवन बेकार है। पंछी पंख बिन, बिच्छू डंक बिना, आरती शंख बिना, अंग बिन, कमल पंख बिन, निशा मयंक बिना। व्यर्थ श्रवण और मन नहीं चिंतन हो, व्यर्थ श्रवण और मन नहीं चिंतन
वो क्षत्रिय बेकार है जिसको आन नहीं है, वो ब्राह्मण बेकार जिसे ज्ञान नहीं है, वो घर बेकार जिस घर में संतान नहीं है, वो हाथ बेकार है जिस हाथ से दान नहीं होते हैं, वो देह बेकार है जिसमें प्राण नहीं है, और वो भोजन बेकार है जिसमें सम्मान नहीं है। क्षत्रियान बिन मित्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना, कहे बेकार नाचना हो, और कहे बेकार नाचना वो घनश्याम बिना, जाएगी वो पाप तेरी रात बिना, राम के बिना, जाएगी वो पाप तेरी राम बिना। बहुत समझाए रावण को। रावण मुस्कुरा कर कहता है कि आज बंदर के रूप में मुझे बहुत बड़ा गुरु मिला है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तेरी बुद्धि उल्टी हो गई है, तेरा विनाश निश्चित है। सुनकर रावण को क्रोध आया, राक्षसों को आदेश दिया इस बंदर को मार दो। जैसे ही राक्षस हनुमान जी महाराज को मारने दौड़े, विभीषण जी आ गया, हाथ जोड़कर शीश झुकाकर विनती करते हैं कि हे महाराज, किसी भी राज्य के दूत को मारना राजनीति के विरुद्ध है। आन दंड कछु करिए गोसाई, कुछ और दंड दे दो। रावण कहता है कि एक काम करो, इसे अंग भंग करके भगा दो, इसकी पूंछ जला दो। बंदरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, जब पूंछ जलेगा ये दौड़कर अपने स्वामी के पास जाएगा तो वो भी आएगा, उसको भी देखेंगे कौन है। रहा न नगर बसन कृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी कि नगर में न घी बचा, न तेल बचा, न वस्त्र बचे। सारा का सारा हनुमान जी महाराज की पूंछ में लगा दिया गया। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। नगर में घुमाकर हनुमान जी महाराज को नगर के मुख बीच में लाकर हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी महाराज ने देखा कि आग लग गई, जो विराट रूप धारण किया था छोटे बन गए। जैसे ही छोटा बने बंधन खुल गए, कूद कर एक घर के ऊपर चढ़ गए और उस घर में आग लगा दी। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने आग लगाई, गोस्वामी जी लिखते हैं कि अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लागी आकाश, हरि प्रेरित नहीं अवसर, चले मरुत 49। उसी समय 49 मरुत चल पड़े, भयंकर आंधी उठी और आग पूरे नगर में फैल गई। सारा नगर धू धू कर जलने लगा। सारे राक्षस राक्षसियां चिल्लाने लगे, हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। हमने तो पहले ही कहा था ये कोई बंदर नहीं है, बंदर के रूप में कोई देवता आया है, इसने सारे नगर को जला दिया। एक क्षण में पूरा नगर जल गया। नगर जलाकर हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाते हैं और जानकी मैया के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हे माँ, जिस प्रकार से आते समय प्रभु ने मुझे मुद्रिका निशानी दी थी, आप भी मुझे कुछ निशानी दो। मैया अपने सर से चूड़ामणि उतार कर देती है और कहती है कि हे पुत्र, प्रभु को इंद्र के पुत्र जयंत की कथा याद दिलाना।
किस प्रकार से जयंत ने जब मेरी चोंच में, मेरे पैर में चोंच मारा था, उस समय बिना नोक के बाण से प्रभु ने उसे तीनों लोक घुमा दिया था। क्या प्रभु के तरकस में अब तीर नहीं, बाण नहीं? दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु को कहना कि अगर सीता को जीवित देखना चाहते हैं तो 1 माह के भीतर आए। ओ आचर भीज गइल बा नैनन के हो, आचर भीज गइल बा नैनन के नीर से, कह दी रघुवीर से। क्या प्रभु मुझे भूल गए? हे हनुमान, उन्हें याद दिलाना किस प्रकार से जयंत ने जब कौवे के वेश में मेरे पैर में चोट मारा था, तब प्रभु ने बिना नोक के बाण से उसे तीनों लोक घुमा दिया था। क्या प्रभु के तरकस में अब वो तीर नहीं है? सुना सुना का पीराई कैसन बानी रघुराई, सुना सुना का पिराई कैसन बानी रघुराई, सुना सुना का पीराई कैसन बानी रघुराई, हो कैसे कागावा के मरनी अपना तीर से, कह दी रघुवीर जानकी मैया को बहुत प्रकार से सांत्वना देकर हनुमान जी महाराज सागर के तट पर आए। चलते समय जोर से गर्जना किए, जय श्री राम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चलत महाधुनि गर्ज से भारे, गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर नारे। हनुमान जी महाराज ने इतनी जोर से गर्जना की कि उस समय जितनी भी राक्षसियां गर्भवती थी सबका गर्भपात हो गया। सागर को लांग कर हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के पास आए, मैया का संदेशा कह के सुनाया। प्रभु श्री राम जानकी मैया का संदेश सुनकर गदगद हो गए। हनुमान जी से कहते हैं कि हे तात, आज मैं तेरा ऋणी हो गया, अब मांग तुझे क्या चाहिए, आज जो मांग लेगा सो दे देंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, संसार में अति सुखदायी अगर कुछ है तो वो आपके चरणों की भक्ति, वही मुझे दे दो। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, एवं मस्तु, तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो। हनुमान जी महाराज गदगद हो गए।
सेना लेकर प्रभु श्री राम सागर के तट पर आए। सोच विचार करने लगे सागर को पार कैसे करें। उस समय विभीषण जी महाराज रावण को समझाने गए थे। रावण ने लात मारकर विभीषण जी को नगर से बाहर निकाल दिया। विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम की शरण में आ गए। बहुआ बिजली पटेल जी की तरफ से हनुमान जी महाराज की झोली में 21 रुपए की राशि आई। हनुमान जी महाराज इनके समस्त मनोकामना के पूर्ण करें। बोल देंगे समस्त परिवार की। सागर के तीर पर बैठकर हनुमान प्रभु श्री राम सागर से मार्ग मांगने लगे। जब 3 दिन बीत गए सागर नहीं आया, तब प्रभु श्री राम ने बाण संधान किया। सागर बाहर आया और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरे ऊपर पुल बनवाकर सेतु बनवाकर अपनी सेना को लेकर जाइए। प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। सभी बंदर भालू मिलकर सागर पर पुल बनाने लगे। सुंदरकांड की कथा यही संपन्न होती है। आइए चलते चलते एक भजन श्रवण करेंगे। उसके बाद आरती होगी। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते झुक से इस गति को मेरे राम जानते
कर लो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण खेलने वाला कृष्ण हरे क्यों ले चल गया। हरे राम विश्वनाथ जी